नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2026। आज हम कवर करने वाले हैं लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बच्चे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस बिना वक्त कमाए। आज का पहला सवाल है, दुनिया की पहली चैंपी अंबुजी तीरंदाज चैंपियनशिप कौन बनी है? तो ये चैंपियन बनी है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पायल नाग के द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। दुनिया की पहली बन गई है चैंपी अंबुजी तीरंदाज। तो क्या राइट आंसर है? पायल नाग। याद रखना, पायल नाग। ये इसका बिलोंग कहाँ से है? तो ये ओडिशा की रहने वाली हैं। 18 वर्षीय तीरंदाज है पायल नाग, जिसने हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज हुई थी उसमें शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। याद रखना। और पायल नाग दुनिया की पहली ऐसी तीरंदाज है जिसके चारों अंग नहीं है। यानी कि चार अंग का मतलब है दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है, जिसने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आएगा तो भूलना मत। पायल नाग को याद रखना। बात करें शीतल देवी की, तो इसको सभी जानते हैं, ये भारत की तीरंदाज है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है और हाल ही में इसको एक अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इनको वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा दिया गया है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है शीतल देवी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 शीतल देवी। अगला सवाल है, आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में आईएसएसएफ यानी कि शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया था, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड मेडल जीतकर फर्स्ट पोजीशन पर हासिल की है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आईएसएसएफ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था स्पेन के ग्रेनाडा में। 2026 में इसका आयोजन किया गया था विश्व कप का, जिसमें भारत की ओर से पलक और मुकेश नैनावली के द्वारा 10 मीटर पिस्टल्स मिक्स इवेंट में, कौन सा है, 10 मीटर एयर पिस्टल्स मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक, गोल्डन पदक अपने नाम किया है, गोल्डन मेडल मेडल अपने नाम किया है। और भारतीय जोड़ी ने कुल कितने अंकों के साथ? तो इनके अंक हो जाएंगे 487.7 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है जूनियर और सीनियर में, और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि आईएसएसएफ विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था स्पेन में के ग्रेनाडा में। और भारत की ओर से कौन से दो खिलाड़ी थे जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम हो जाएगा पलक और मुकेश नैनावली के द्वारा। अगला सवाल है, भारत की पहली खुले तौर पर किवियर सांसद कौन बनी है? तो किवियर सांसद के बारे में बात करें तो ये कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनका गुरुस्वामी। ये टीएमसी के एक सांसद है। टीएमसी से इनको टिकट मिला था और ये वहाँ से सांसद चुन के आई हैं। टीएमसी से कीवीय सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी ने इतिहास रख दिया है क्योंकि वह सोमवार को भारत की पहली, याद रखना, भारत की पहली ओपनली कीवियर, खुले तौर पर कीवियर सांसद बन गई। इससे पहले वह सुप्रीम कोर्ट की एक जानी मानी वरिष्ठ वकील भी रही हैं और एलजीबीटीक्यू अधिकारियों को कानूनी मान्यता दिलाना और संवैधानिक कानून को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मशहूर हुई थी। यह याद रखना, किसके लिए मशहूर हुई थी? कि एलजीबीटीक्यू प्लस अधिकारियों को कानूनी मान्यता दिलाना और संवैधानिक कानून को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की टिकट दिया था और वहां से एक चुनी गई है सांसद। ये उच्च सदन में अपना चुनाव सरकार के एलजीबीटी प्लस प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम है मेनका गुरुस्वामी। अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी फास्ट ब्रिडियर रिएक्टर्स क्या है? फास्ट ब्रिडियर रिएक्टर कहाँ स्थित है? भारत का पूर्णतः स्वदेशी, क्या नाम हो जाएगा इसका? तो इसका नाम है कलपक्कम। क्या है? जो तमिलनाडु में स्थित है, कलपक्कम में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी फास्ट ब्रिडियर रिएक्टर स्थित है। इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी क्षमता हो जाएगी 500 मेगावाट की क्षमता है, और ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी है जो तमिलनाडु में के कलपक्कम में स्थित है।
याद रखना तमिलनाडु के कलक्को में स्थित है फास्ट ब्रिडियर रिएक्टर्स। ये भारत का पहला है और दुनिया का दूसरा देश। कौन सा है? दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो ये रिएक्टर्स संचालित करने वाला बना है। पहला देश कौन है? तो ये हो जाएगा रूस। रूस के बाद भारत व्यापक रूप से फास्ट ब्रिडियर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। फर्स्ट देश के बारे में पूछे तो ये हो जाएगा रूस और सेकंड पर है भारत। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ विकसित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। यहाँ विकसित किया गया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। अगला सवाल है, मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया है? तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा मार्च मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। तो किन दो खिलाड़ियों को दिया गया है? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का। संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का, जो मार्च महीने का। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, रूपा बायर के बारे में। तो ये किस खेल से संबंधित है? रूपा बायर का किस खेल से संबंधित है? तो रूपा बायर के बारे में बात करें तो एक भारतीय ताइक्वाडो खिलाड़ी है। क्या है? ताइक्वाडो खिलाड़ी है रूपा बायर। ये कहाँ की रहने वाली है रूपा बायर? तो ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है और भारतीय ताइक्वाडो खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में ताइक्वाडो की एक पुमम विद्या में, एक ताइक्वाडो की एक विद्या होती है जिसका नाम है पुमसे। इस विद्या में विश्व रैंकिंग की शीर्ष 10 स्थानों में जगह बनाने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। कौन बनी है? पहली भारतीय एथलीट बन गई है विश्व रैंकिंग के टॉप 10 में जगह बनाने वाली, और साथ ही एशिया में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। भारत की पहली भारतीय ताइक्वाडो खिलाड़ी रूपा बायर के द्वारा। एशिया में तो फर्स्ट नंबर पे है और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थानों में इसने अपनी जगह बनाई है ताइक्वाडो खिलाड़ी के रूप में रूपा बायर ने, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। अगला सवाल है, 2026 में मानक पदार्थों की तस्करी के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में ये मिला है मुद्रा बंदरगाह को पहला स्थान मिला है। ये गुजरात में स्थित है मुद्रा बंदरगाह, जिसको हाल ही में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। तस्करी और जब्ती की आधारित आंकड़ों के अनुसार 2026 में के अनुसार मुद्रा बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है मादक पदार्थ या की तस्करी के मामले में पहला स्थान पर रहा है। तस्करी को रोकने के लिए भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और भारतीय नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन, संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसके बारे में है? तो ये एक एंटी ड्रग्स के मामले में है, को रोकने के लिए चलाया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और नौसेना के द्वारा एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र में माध्यम से होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। इसका मेन उद्देश्य था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, अगला सवाल है गिलबर्टसन संगमा किस खेल से जुड़े हैं? यह भी इंपॉर्टेंट है। आज सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बहुत महत्वपूर्ण छांट छांट के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास देखना पूरी, मिस मत करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो गिलबर्टसन संगमा के बारे में बात करें तो ये किस खेल से जुड़े हैं? तो ये एक भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है 70 वर्ष की आयु में। इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो इसका संबंध है असम क्षेत्र से। ये असम राज्य से बिलोंग करते थे, जिनका हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है 70-71 वर्ष की आयु में। और ये भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे और असम के बड़े फुटबॉल लीजेंड में भी गिने जाते थे। और इनको एक टाइटल दिया गया था मैन विद द गोल्डन बूट्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मैन विद द गोल्डन बूट्स किसे कहा गया है? तो ये कहा है गिलबर्टसन संगमा को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल है वी द पीपल्स ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स। यह पुस्तक इंपॉर्टेंट भी है कि पुस्तक के लेखक कौन है।
तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी एम कृष्णा। वी द पीपल्स ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स, ये पुस्तक लिखी गई है टी एम कृष्ण के द्वारा। वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक और भी लिखी गई है किसी और के द्वारा, परंतु आगे डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स याद रखना, ये पुस्तक है टी एम कृष्ण के द्वारा। हाल ही में प्रसिद्ध गायक और लेखक है टी एम कृष्ण, जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। इसकी एक पुस्तक है वी द पीपल्स ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स, प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और गणतंत्र की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक किस पर आधारित है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित है और गणतंत्र की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? टी एम कृष्ण के द्वारा। इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अ साउथर्न म्यूजिक्स, जो 2013 में लिखी गई है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और अगली अगली क्वेश्चन है, सॉरी अगली बुक है सेबिस्टियंस एंड सन। क्या है? सेबिस्टियन एंड सन पुस्तक है जो 2020 में लिखी गई है। अगली पुस्तक है डिस्पेसिंग आर्ट्स। क्या है? डिस्पेसिंग आर्ट्स है। ये तीनों बुक हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। ये पुस्तकें लिखी गई है टी एम कृष्ण के द्वारा और इनको अवार्ड भी मिल चुका है गायन और लेखन में। तो इनको अवार्ड मिला है, रेमन मैक्स पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं 2016 में, और संगीत कला निधि पुरस्कार जो 2024 में इनको मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अवार्ड याद रखना कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले गए थे, और इनकी पुस्तकें भी याद रखना। आज का लास्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो इसमें पहला ही क्वेश्चन बन गया है कि भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। कहाँ शुरू किया गया है? पंजाब के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया जाएगा। ये स्किल सेंटर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है, एआई स्किल सेंटर्स, जो चंडीगढ़ पंजाब के विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। इसका मेन लक्ष्य रहेगा कि छात्रों को भविष्य तकनीक के लिए तैयार करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में व्यवहारिक कौशल प्रदान करना। छात्रों के लिए जनरेटिव एआई, डेटा एनालिसिस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विशेषज्ञ परीक्षण दिया जाएगा, इनके ऊपर परीक्षण दिया जाएगा इनको बच्चों को। और साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट ने और कौन कौन से कार्यक्रम देश भर में भारत सरकार के साथ समझौता किया है, तो ये हो जाएंगे आई मेपल्स एआई कार्यक्रम के, और एआई उत्पादक लैब्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है। इसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके अतिरिक्त ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला डेटा सेंटर पार्क, क्या है? भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवा रायपुर में। याद रखना, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है नवा रायपुर, वहाँ बनने जा रहा है भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क। ठीक है, तो याद रखना किसके द्वारा, किसकी सहायता से बनेगा? ये बनेगा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी मॉर्निंग वाली सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस क्लास से जुड़ पाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।